वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, सब और स्टूडेंट्स आजकल तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की। ऐसे में बहुत से पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने हमसे ये जानने का प्रयास किया है कि एजुकेशन के लिए वास्तु क्या कुछ कहता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे एजुकेशन, कंसंट्रेशन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन, कंसंट्रेशन एंड वास्तु, क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र के अनुसार एजुकेशन और कंसंट्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ दिशाओं के साथ जुड़ी हुई, कि जहां का रखरखाव कैसा होना चाहिए और स्ट्रक्चर लेआउट कैसे होना चाहिए। बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, उसका फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ ये बातों को नहीं देखा जाता कि हर आदमी के लिए एजुकेशन है या उसके दिशाएं उसको ग्रहों की पोजीशन के अनुसार वो उसको पढ़ने नहीं देगी। उस बातों को, ग्रहों की लिमिटेशन को वास्तु में सॉल्व किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वास्तु के अनुसार एजुकेशन, कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर के लिए सबसे पावरफुल दिशा मानी जाती है। लेकिन अगर आपके घर का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई अनइवन फ्लोर लेवल हो जिसमें नॉर्थ ईस्ट आपका हायर बनता हो, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी तरह का किचन बना हुआ हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल या हाई टेंशन पड़ता हो, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की परेशानी घर के बुज़ुर्गों को, बड़े उम्र के लोगों को, हर एक को होती है। और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो तो स्टूडेंट को एजुकेशन में परेशानियाँ होती है। जी पल्लवी जी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब माता पिता चिंतित होते हैं, पेरेंट्स का एक पहला पड़ाव ये होता है कि बचपन में जब बच्चे की जन्म कुंडली बनवाते हैं, हाँ। और उस वक्त यदि ये बता दिया जाता है कि बच्चा पढ़ाई में कैसे निकलेगा, तो कहीं ना कहीं ये हिम्मत हार दी जाती है कि एक लेवल के बाद उम्मीद ही नहीं रखी जाती है बच्चे से। और अगर ये कहा जाता है कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत होनहार होगा तो उस पर बड़ी मेहनत की जाती है। वास्तु कंसल्टेंट ये पूरे इस थॉट प्रोसेस को किस तरह से अप्रोच करता है? कंसंट्रेशन के लिए वास्तु में जो दिशाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें कई बार मिरेकल 3 बातें दिखाई देती है। एक बच्चा जो किसी एक घर में जाके बिल्कुल डल हो जाता है, वहाँ पे उसका ग्रोथ या प्रोग्रेस आपको बिल्कुल ही नहीं दिखता हो, वो बच्चा कई बार घर बदलने के साथ ही बड़ा होनहार बन जाता है, उसका फ्यूचर आपको ब्राइट दिखना शुरू हो जाता है। तो पर्सन वही था, लेकिन आपका नज़रिया बदल गया। जी। दूसरा ये देखा जाता है कि बचपन से लेकर सर्टेन टाइम तक, जब तक वो बच्चा घर के बाहर पढ़ने नहीं जाता, तब तक उसके करियर के लिए माता पिता चिंतित रहते हैं, और बच्चा बिल्कुल केयरलेस होता है, उसको उसकी परवाही नहीं होती, उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वो कहाँ पे गलत है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर पढ़ने चला जाता है, उसका फ्यूचर बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, और कई बार उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। और तीसरा उससे रिवर्स ये होता है कि जब तक बच्चा घर में रहता है, माता पिता के आसपास रहता है, तो उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होता है, और जब वो घर के बाहर चला जाता है तो दोस्तों की वजह से, या जो भी आप उसका एक्सक्यूज़ कह दो, लेकिन उसके बाद उसका फ्यूचर डल हो जाता है। ये तीनों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये देखी है कि एजुकेशन आदमी को संपूर्ण बनाता है, लेकिन वास्तु आपके प्रयत्नों को सक्सेसफुल बनाती है, और उसमें वास्तु कंसल्टेंट किस रूप से मदद रूप हो सकता है, उसके बारे में हम तीनों केस के बारे में अलग अलग बात करेंगे। जी जी। ख़ास अगर मैं बच्चे के, अगर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपने तवज्जो दिया, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के विपरीत कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं, यदि बच्चा उन डायरेक्शंस में बैठ कर के या उन डायरेक्शंस को फेस करते हुए पढ़ाई कर रहा है, तो कंसंट्रेशन आपने देखा कि बच्चों की नहीं लगती है? कई बार घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, मान लो कि आपका फैमिली रूम पड़ता हो, फॉर्मल लिविंग पड़ता हो, ब्रेकफास्ट एरिया पड़ता हो, फिर भी बच्चे को बैठ के पढ़ाने के लिए एक ही जगह पे पूरा सेटअप करना चाहिए। अलग अलग जगह के ऊपर बैठ के बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका एक तालमेल, एक आपकी लिंक नहीं बन पाती। तो ज़्यादातर बच्चों को आदत डालनी चाहिए शुरू से, या बच्चा मैच्योर क्यों ना हो, उनको नॉर्थ ईस्ट में बिठाना चाहिए। उसके बाद सेकंड बात आती है, जो सवाल आपने पूछा कि दिशाएं, यानी कि कौन सा फेसिंग होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पढ़ाई करते हो, तो उस वक्त आपका जो फेस होता है, तो वो टूवर्ड्स आप नॉर्थ को भी देख सकते हो, ईस्ट को भी देख सकते हो, और वो नॉर्थ ईस्ट को भी देख सकते हो। तो आपके पास वास्तु में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप तीनों में से कोई भी दिशा की और आप अपना फेसिंग कर सकते हो, और उसमें उस बच्चे की पर्सनल महत्वपूर्ण दिशा के ऊपर
देखा जाता है कि क्या उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है ये तीनों में से। जी। तो नॉर्थ ईस्ट एक कॉमन है, इट्स फॉर एवरीवन। दूसरा ऑप्शन, किसी वजह से घर का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि नॉर्थ ईस्ट ना बनता हो, तो यही सारी समांतर रूप से यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप पूर्व दिशा से भी ले सकते हो, बच्चा वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकता है, या आप नॉर्थ से भी पढ़ाई कर सकते हो। तो वास्तु के अंदर एजुकेशन में जब परेशानियां होती है, बच्चा अपना करियर तक पूरा नहीं कर पाता, या वो अपने कंसंट्रेशन के अंदर कुछ भी कर लो, बट वो सिर्फ हमेशा पढ़ाई लिखाई के अलावा एक और चीज़ों के अंदर वो जब बिज़ी रहता है, तो वैसी इफ़ेक्ट उन 3 घरों के अंदर होती है जिनके बच्चे लगातार साउथ ईस्ट में पढ़ते हो, या बच्चा लगातार साउथ में पढ़ता हो। और सबसे ज़्यादा बात है कि बच्चा अगर लगातार बेड के ऊपर बैठ के पढ़ता हो, तो ऐसी तीनों कंडीशन के अंदर घर के अंदर एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन हमेशा बना रहता है और परिवार को उसकी परेशानियां हमेशा रहती है। जी, पल्लवी जी, बेड की आपने बात करी, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और मैं इंडिया से भी देखते आया और यहाँ पर भी अमेरिका में भी देखता हूँ कि ना केवल बच्चे, इवन पेरेंट्स भी जो है ऑफिस का काम, बहुत सी चीज़ें रीडिंग करना हो, बहुत सी चीज़ें जो है बेड पर ही होती है। यहाँ तक कि कई बार तो खाना भी बेड के ऊपर होता है। तो अगर खास एजुकेशन और कंसंट्रेशन की बात करूं तो बेड को इतना आपने जिस तरह से आपने जोर दिया, क्या वजह है कि वास्तु नहीं कहता है कि बेड पर बैठ करके पढ़ाई करो या ऑफिस का काम करो? जिस तरह से हर अलग अलग बिल्डिंग के शेप के अनुसार उसका स्वभाव और उसकी असर के बारे में, उसकी इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है, उसी तरीके से आदमी की हर अलग अलग डिफरेंट तरह की बॉडी लैंग्वेज के अनुसार, उसकी मूवमेंट के अनुसार, उसके पोजीशन के अनुसार, उसके कंफर्ट लेवल के बारे में बताया जाता है। जैसे जब आदमी सोया हुआ होता है, तब वो जब पूरा आराम से रिलैक्स होके, उसकी मुद्रा डिफरेंट होती है क्योंकि वो अपने आप को आराम से रिलैक्सेशन की मूड में रखता है। लेकिन जब आप बिजनेस लोकेशन पे होते हो और जब आप बैठते हो, तब आप चेयर के ऊपर बैठ के जब किसी के साथ डील करते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक्टिवेट मूड में होते हो, आप अपने छोटे दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों आपके साथ उस प्रक्रिया में जुड़ जाता है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन उस बात पे आ जाता है जिस पे आप डिस्कस कर रहे हो। तो आपके शरीर की प्रक्रिया, आपकी बैठने की मूवमेंट, वो आपके कंसंट्रेशन को एक जगह पे रखने के लिए आपकी हेल्प करती है। वही बात जब घर में आप टीवी देखने के लिए बैठते हो, तब आप मज़ेदार सोफ़े में आराम से एकदम बड़े फ्री मूड के अंदाज के अंदर जैसे मर्जी आप बैठे हो, तो पूरा माहौल बदल जाता है। तो आप ऑफिस के चेयर पे बैठते हो और वही आदमी शाम को जब टीवी देखने बैठता है, तो दोनों की पोजीशन डिफरेंट होने के बाद पूरा स्वभाव बदल जाता है। ऑफिस के चेयर पे बैठा हुआ कंपनी सीईओ हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी तरह के क्लरिकल वर्क के साथ जुड़ा हुआ आदमी हो, तो उसका फुल फोकस उस बिजनेस पे आ जाता है। तो जैसे बिल्डिंग के शेप और प्रक्रिया के हिसाब से प्रिडिक्शन होता है, वैसे ईश्वर ने जब आपका शरीर बनाया हुआ है, तो आप जिस मुद्रा में अलग अलग होते हो, उस तरह से आपका कंसंट्रेशन चला जाता है। तभी मेडिटेशन के लिए ये कहा जाता है कि आपको एक जगह पे बैठना है, आंखें बंद करनी है, अपनी पांचों इंद्रियों को एक जगह पे कंसंट्रेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बताया जाता है, एक पोजीशन, कि आपको इस मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करनी है, अपनी भ्रुकुटी के बीच में देखना है। तो हर बार जब आप एक्सरसाइज करते हो, हर बार जब आप पढ़ाई करते हो, आप रिलैक्स होते हो, आप टीवी देखते हो, एवरी टाइम आपकी बैठने की मूवमेंट बदल जाती है, उस तरह से आपका स्वभाव बदल जाता है। अब सोने वाली मुद्रा में आप पढ़ना शुरू करोगे तो क्या होगा, सोने को तो नुकसान नहीं होगा लेकिन पढ़ाई को नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम किचन में चले जाते हैं और अपने ऑफिस का सामान रखते हैं और ऑफिस में जाके किचन का सामान रखते हैं, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। उसी तरीके से जब आप बेड पे जाके बैठते हो तो पूरी पोजीशन बदल जाती है, आप रिलैक्स मूड में आ जाते हो, आपके स्वभाव में वो कंसंट्रेशन नहीं बिल्ड हो पाएगा कि जिसकी वजह से बिज़नेस को या जॉब के काम करने वाले लोगों को जब पूरी उनकी कंसंट्रेशन बिज़नेस में हो, या पढ़ने वाले बच्चों की पूरा दिमाग, दिलो दिमाग उस बात पे आके फोकस करना शुरू कर दे, वो वाली मुद्रा आपको बेड पे नहीं मिलने वाली। जी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं एजुकेशन, कंसंट्रेशन एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।